नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालका। और पानीपत से बड़ी खबर आपको बता दें कि पानीपत में एक महिला आती है और 4 ज्वेलर्स को वह अपनी ठगी का शिकार बना लेती है। 4 ज्वेलर्स के पास महिला एक के बाद एक करके जाती है और वहां पर वो नकली सोना और चांदी देकर वहां से असली सोना और चांदी लेकर वो वहां से फरार हो जाती है। दुकानदारों ने जैसे कि बताया कि लाखों रुपए की उनके साथ ठगी हुई है। जो हॉलमार्क था, जो सोने का देखने में ऐसा लगता है बिल्कुल वह असली सोना है, पर जब उन्होंने इसको चेक किया तो वह नकली सोना और चांदी निकला। इसमें दुकानदारों ने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी है। पुलिस इस मामले की लगातार जांच कर रही है। मैं गोल्डी कपूर, दुकान परम ज्वेलर के नाम से दुकान है। कल 2:30 बजे एक लेडीज आई थी जो कहते हैं मेरे को सामान चाहिए गोल्ड का और बदले में मैंने पुराना सामान देना है। तो उन्होंने मुझे पुराना सामान चांदी का और सोने का दिया, जो बाद में मुझे पता चला बिल्कुल जीरो है। और 2-2 ग्राम के 24 कैरेट के सिक्के ले गए मेरे से प्योर। जो सामान देखिए उस पर हॉलमार्क भी लगा हुआ है 916 का। जो सामान देंगे उनके ऊपर हॉलमार्क भी लगा हुआ है और सब जीरो है। पंजेब चांदी की पंजेबें भी जीरो है और गोल्ड का सामान भी बिल्कुल जीरो है। आपकी दुकान में आई है, किस तरह से बात की, उन्होंने क्या दिखाया आपको? मेरे को ऐसा शक हो रहा है कि वो लेडीज़ पहले भी 3-4 बार आ चुकी है और हम क्या करते हैं, सामान को इकट्ठा करके ना डिब्बी में डाल देते हैं। जब इकट्ठा होता है तभी गलाते हैं, ऐसे 5-6 लोगों को इकट्ठा गलाते हैं। तो जो छोटा दुकानदार होता है वो एक गला लेता है। तो एक गलाने से पता चला, मैंने ग्रुप में फ़ोटो देखी तो मुझे पता चला ये भी जीरो है। वेशभूषा कैसी थी, कैसे बोलती थी, हरियाणवी बोलती थी या? वो पंजाबी में भी बात कर रही थी और हरियाणवी में भी कर रहे थे। तो वो जो सामान ले लिया वो कितनी कीमत का सामान लिया? वो मेरे से 60,000 रुपये कीमत का सामान लगी, प्योर सोना। ऐसा कितने लोगों के साथ करते थे? ऐसा बाजार में आधे घंटे के गैप पे 5 जिनों के पास गए हैं वो, 4-5 जिनों के पास। कितने का काम करते थे वो यही 3-4 लाख का कर गए हैं। जो सामान देखिए वो आपकी पहचान में नहीं आया, इस तरह का सामान था? वो मेरी पहचान में भी नहीं आया। जो मेरे से पहले 50-50 साल पहले बैठे उनकी पहचान में भी नहीं आया। बिल्कुल नकली है और देखने में कोई नहीं बता सकता कि गोल्ड नहीं है ये। तो आपको कैसे पता लगा? ये जब एक दुकानदार ने गलाया तो पता चला। उसने ग्रुप में फ़ोटो डाली कि ऐसे ऐसे मार्केट में हुआ है। फिर सारे जिन्होंने कहा भी हमारे साथ भी हुआ है, तभी सबको पता चला भी जीरो है। क्या नाम है? मेरा नाम गोल्डी कपूर। तो नमस्कार पानीपत। मैं अपने पानीपत वासियों को एक बहुत भयंकर बात बताना जा रहा हूँ कि जो हमारे दुकानदार सुनार भाइयों के लिए बहुत ही भयंकर सूचना है। ये पानीपत के अंदर कुछ गिरोह एक ऐसा आ चुका है कि जो फर्जी हॉलमार्क सामान, सोना और स्टैंप लगी हुई चांदी, जो हाथ की बनी हुई कड़ी छलकड़े, जो मतलब दादा परदादा के टाइम की बनते थे जी, वो मार्केट में बिकने आते हैं और अच्छे से अच्छा दुकानदार भी उसको पहचान नहीं पाता। इसी तरह से मेरे पास आज से 12/8/2024 को भी मेरे साथ 1 किलो चांदी कोई बेच गया था, जो मैंने इकट्ठी करके रखी। दिवाली के टाइम पे मैंने जब सामान लेने के लिए गलाई तो वो नकली निकली। उसी तरह कल फिर एक लेडीज़ आती है जिसकी मैं ये वीडियो आप सबको ये दिखा रहा हूँ जी। इसकी पूरी CCTV है मेरे पास। ये लेडीज़ मेरे पास 4:30 बजे के आसपास आई है जी। इसके पास सोने का सामान भी था और चांदी का सामान भी था, जिसको मैंने कहा कि मैं ये ले लूँगा। और मैं खुद ही मतलब उसको पहचान ही नहीं पाया कि ये नकली सोना मेरे आगे पड़ा हुआ है। हॉलमार्क हुआ था, ये फर्जी हॉलमार्क था जी। वो सामान मेरे को बेच गई है जी, उसके बदले में पैसे ले गई है। जिसका मैंने जब वो जाने के बाद जब ये चांदी गलाई है, ये चांदी ये नकली है। बाकी सामान आप ये नीचे देख पा रहे हो, ये सारा सामान जो है स्टैंप लगी हुई है, हॉलमार्क पास है, सब नकली माल है। जब मुझे ये पता लगा कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, मैंने अपने प्रधान वगैरह से बात की और पड़ोस दुकानदारों से बात की। मुझे ये पता लगा कि मेरे बिल्कुल 4 दुकानें आगे हमारी ही दूसरी दुकान है सरस्वती ज्वेलर्स। वो लेडीज़ वहाँ पर भी लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये का गबन कर गई है वहाँ पे भी। इसी तरह से जब हमारी आपस में बात फैलनी शुरू हुई, मतलब आधे घंटे के अंदर उस लेडीज ने 5 से 6 दुकानदारों को 50, 60, 70, 80 जहाँ तक उसका बस चला उसने चोट लगाई है। अब सब हम दुकानदारों ने जब इकट्ठा होकर देखा है, सबके पास एक ही क्वालिटी का माल है, एक ही स्टैंप का माल है और सेम सामान है। मैं अपने पानीपत से एक अपील करता हूं, अभी आपको एक फोटो शेयर कर देंगे हम मीडिया की तरफ से। उस लेडीज का पता बताने वाले की पहचान गुप्त रखेंगे जी। मैं पंकज कुमार अपनी जेब से 21,000 रुपया मैं उसको दूंगा जो उस लेडीज का पता बताएगा। देखो बात ऐसे है जी, आज के टाइम में मंदी की मार चल रही है, हर आदमी परेशानी में चल रहा है। चलो किसी का एक आधे का होता है कि जो वो
चोट को सहन कर लेता है, कोई आदमी चोट सहन नहीं भी कर पाता। उस लेडीज को हमने पकड़ना है, उसका गिरोह पकड़ना है, कहाँ से वो सामान लाती है, उसके पीछे कितने जने और है जो उसको सामान तैयार करके दे रहा है, और कितने दुकानदारों को अब तक वो निशाना बना चुकी है। वो एक प्रोफेशनल ठग, हम बोलेंगे उसको, प्रोफेशनल ठग है वो, ना वो चोर है ना कुछ, वो ठग है कि वो सम्मोहित कर लेती है दुकानदार को, और अच्छे से अच्छा दुकानदार भी उसको पहचान में नहीं कर पा रहा। मैं पानीपत के ज्वेलर्सों को भी एक अपील करता हूं कि एक 3 चैने और कुछ सामान मेरे से भी गया हुआ है जो वो फ्रॉड करके ले गई है, उसकी पहचान बताने वाले उसकी पहचान बताने वाले को 21,000 रुपया, चाहे मेरा कोई ज्वेलर्स भाई बता दे, जब भी पहचान गुप्त रखी जाएगी। मैं आपको ये लो, ये 3 चैनें भी हमारे पास से गई हुई हैं, ये 3 चैनों की पहचान कर ले। 925 की इटालियन चैन है सिल्वर की। उस लेडीज का क्या काम है, प्योर चीज लेती है। अब परमहंस ज्वेलर्स इंसार बाजार में, वहां पर भी वो फ्रॉड कर गई है, वहां से 3 सिक्के लगभग 60,000 की रेंज के प्योर ले गई है, नकली माल दे करके प्योर माल ले जाती है, फिर वो प्योर माल किसी और को बेच देती है। प्रिंस ज्वेलर से रिंग ले गई है, उसके साथ भी 30-40 हजार रुपए की फ्रॉड हो गई है, मेरे से भी होगी जी। तो अब क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करते हैं जी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिस वीडियो के माध्यम से हम उस गिरोह को पकड़ सके। मैं अपनी तरफ से, मेरे साथ सबसे ज्यादा फ्रॉड हुआ है जी, मैं अपनी तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दे रहा हूं। प्रशासन को एक अपील करता हूं कि इस एप्लीकेशन के ऊपर, हरियाणा स्वर्णकार संघ के प्रधान होने के नाते सभी जो भी ये ठगी हुई है, 4 ज्वेलरों से ठगी हुई है, तो मैं एसपी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस औरत को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, और इसकी जहाँ भी हो ये इसके पोस्टर लगाए जाएँ सभी शहरों में, तो ये जल्दी से जल्दी पकड़ी जाए, तो ये जो है ये भंडा इसका फोड़ा जाए। ये बहुत बड़ा गिरोह लग रहा है, और ये जो नकली हॉलमार्क पास करते हैं इस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। ये जो नकली हॉलमार्क है ये कहाँ से पास होते हैं? ये पता नहीं कहाँ से कराया उसने, ये मैंने पता है। जो सेंटर हैं ये तो गवर्नमेंट के सेंटर हैं, सरकार ने सेंटर बनाए हैं, तो सरकार की कमी है ये सेंटर बनाने की, या तो सेंटर बनाए ही ना, अगर बनाए हैं तो इसकी जो है छानबीन भी होनी चाहिए। दुकानदारों ने क्या बताया आपको भी, कैसे ठगी? दुकानदारों ने, मेरे 4 दुकानदार हैं हमारे जो ज्वेलरी एसोसिएशन के जो हैं, पर 4 दुकानदार हैं। एक अपना सरस्वती ज्वेलर, एक गोमची ज्वेलर, एक परमहंस ज्वेलर, एक प्रिंस ज्वेलर, 4 दुकानदारों को ठगी करके गई है, और उन्होंने जो ये ठगी की है ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ऐसे किसी और के साथ ना हो। एसपी साहब से रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और हमारी जो है भरपाई पूरी हो जाए। पहनावा कैसा था, बोलचाल कैसी थी? बोलचाल तो ये इन्हीं को पता, मैं तो पास नहीं था, तो वो ये बता रहे हैं कि वो पंजाबी भी बोलती थी और हिंदी भी बोलती थी, दोनों बोल। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शेर चंद कपूर है।